सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रधान आरक्षक की बीवी और बच्ची को मारकर घर से कुछ दूर फेंक दिया गया है और उसी अपराधी ने एक आरक्षक पर खौलता हुआ तेल फेंक हमला भी कर दिया है और मौके से फरार हो गया है। इस घटना के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। सरगुजा संभाग में लगातार अपराधियों के द्वारा अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, जहां अपराधियों के द्वारा छोटी मोटी चोरी से लेकर हत्या तक की घटनाओं को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं एक ताजा मामले में अपराधियों ने एक प्रधान आरक्षक के बीवी और उसके 16 साल के मासूम बच्ची को मारकर उसकी हत्या कर दी है। पूरी घटना सूरजपुर के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां पहले तो आदतन अपराधी ने एक आरक्षक पर खौलता तेल फेंक मौके से फरार हो गया। फिर रात को प्रधान आरक्षक के घर जाकर उसकी बीबी और मासूम बच्ची की हत्या कर घर से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए, तो उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनका पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नशा या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि सूरजपुर कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख जिले के रिंग रोड में किराए के मकान में अपनी बीवी व बेटी के साथ रहते थे और रविवार को वो अपनी पुलिस टीम के साथ पेट्रोलिंग में निकले हुए थे। इसी बीच आदतन अपराधी और जिला बदर के आरोपी कुलदीप नामक व्यक्ति ने तालिब शेख और एक आरक्षक घनश्याम सुनवानी से विवाद हो गया था, जहां आरोपी ने अपने बचाव में खौलता तेल आरक्षक पर फेंक फरार हो गया था, जिसके बाद आरक्षक को अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। अपराधी के द्वारा ये घटना करने के बाद उसकी तलाश पुलिस कर रही थी और इसी बीच प्रधान आरक्षक की ड्यूटी सुबह समाप्त हो गई और वो अपने घर गया। जब वो अपने घर गया तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में उसकी पत्नी और 16 साल की बच्ची मौजूद नहीं थे। वहीं घर में खून के छींटे बिखरे हुए थे, जिसके बाद अनहोनी की घटना होने पर प्रधान आरक्षक ने इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद काफी खोजबीन के बाद प्रधान आरक्षक के बीबी और बच्ची का शव घर से 4 किलोमीटर दूर पाया गया। ये जानकारी प्राप्त हुई है और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नशा या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर, लटोरी क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई है, उसमें फायरिंग की भी बातें हैं। नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे
तो उस पे हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनके तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है, तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो स्थानीय लोग हैं वो उसके मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के बारे में नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी। इधर पूरे मामले को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक MR आहिरे ने बताया कि ये हमला पुलिस परिवार पर किया गया है और हत्या को लेकर आरोपी कुलदीप नामक युवक पर संदेह जताया जा रहा है। वहीं आरोपी के धरपकड़ के दौरान फायरिंग भी हुई है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल सरगुजा संभाग में आरोपियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और अब ये कानून के रखवाले पर हमला करने से भी गुरेज नहीं खा रहे हैं। आवाज के लिए सूरजपुर से जानी खान, अंबिकापुर से संजय रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।